हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे एडवांस फीचर ऑफ एमएस वर्ड। ये लास्ट वीक हमारा चैप्टर हो चुका है, लेकिन रिवीजन के लिए मैं एक बार फिर से कराना चाहती हूँ कि एमएस वर्ड एडवांस फीचर एमएस वर्ड में कौन कौन से ऐसे फीचर इंस्टॉल है जो एडवांस होते हैं। इसमें हम करेंगे टेबल इंसर्ट, टेबल को कैसे इंसर्ट करें, हेडर और फुटर, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, इन सब चीज़ों को, ठीक है। और नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ से करेंगे कॉलम, ये यहाँ है, और मेल मर्ज, ठीक है। समझ में आया? माइक्रोसॉफ्ट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इज पार्ट ऑफ एमएस वर्ड पैकेज. It has many more features in which make it one of the most powerful MS Word processing software in the world. This chapter discuss some advanced feature of MS Word. यहाँ पे है हमारा इंसर्ट टेबल, ठीक है। यहाँ पे हमारा है इंसर्ट टेबल, ये देखना आप, यहाँ पे ये इंसर्ट टेबल है, ठीक है, कि हम कैसे इंसर्ट कराएं MS वर्ड के अंदर टेबल को। इस इमेज में हम आपको बताएंगे कि हम इंसर्ट कैसे कराते हैं टेबल को, ठीक है। ए टेबल इज अरेंज द टेक्स्ट, हम क्या करेंगे, इसमें टेक्स्ट अरेंज करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ कॉलम और रो, ठीक है। और जो हमारा वो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, रो और कॉलम में। जो हमारी ये इस तरह से होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉलम। इस तरह से हमारे क्या होते हैं, कॉलम। और जो हमारे इस तरीके से होते हैं वो होती है हमारी रो, ठीक है। दिस इज़ कॉलम, ठीक है, और दिस इज़ रो, ठीक है। ये हमारी क्या है, यहाँ पर रो हो गई, ठीक है। आगे मैं आपको नेक्स्ट कराती हूँ। डाटा स्टोर इन ए टेबल इज़ कंटेन्ड इन इट्स सेल, जो डाटा स्टोर हुआ है, ठीक है, टेबल के अंदर। टू इंसर्ट ए टेबल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट, अब हमें क्या करना है, टेबल इंसर्ट करानी है, किस में करानी है, वर्ड डॉक्यूमेंट में। इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। स्टेप्स क्या इसमें, सिलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन करेंगे सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन करेंगे, ठीक है। इंसर्ट के अंदर क्या हो गई, टेबल आ जाएंगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन होगा गो टू टेबल एंड क्लिक इट, हम क्या करेंगे, टेबल पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। दिस केस इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स इज ओपन, इस केस में क्या करेंगे, जैसे ही हमारी टेबल ओपन हो गई टेबल बॉक्स से, ठीक है, और वहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे डायलॉग बॉक्स से ओपन, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, यू कैन सेलेक्ट 10 मल्टीप्लाई 8, 10 मल्टीप्लाई 8 का मीनिंग होता है, जो 10 है हमारी वो क्या हो गए, कॉलम। 10 हमारे क्या हो गए, कॉलम, ठीक है। और जो 8 है, 8 का मतलब क्या है, हमारी रो। 8 का मतलब हमारी क्या है, कि ये 8 हमारी क्या है, रो, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी, टेबल, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी, टेबल। समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। यहाँ से थर्ड ऑप्शन है हमारा स्पेसिफिक द नंबर ऑफ टेबल कॉलम एंड रो। स्पेसिफिक नंबर लिया हमने टेबल के अंदर जो कॉलम और रो में है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो बॉक्स रिप्रेजेंटेटिव, हमें टेबल के अंदर क्या रिप्रेजेंट कराता है, नंबर ऑफ कॉलम, कितने हमारे नंबर हैं, ठीक है, यहाँ से, और नंबर ऑफ रो, कितनी हमारी क्या है, रो है, ठीक है। कितनी हमारे कॉलम हैं और कितनी हमारी रो हैं। आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल बाय डिफॉल्ट टेबल टूल ओपन इन द डिज़ाइन ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही हम टेबल क्रिएट करेंगे उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑप्शन डिज़ाइन टूल, ठीक है। यू कैन डिज़ाइन योर टेबल एज you need from table style option, table style and draw border menu option, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने टेबल क्रिएट किए वहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन ऑप्शन में, कहाँ जाएंगे हम, वहाँ पर डिज़ाइन ऑप्शन में, ठीक है। जैसे ही हम डिज़ाइन ऑप्शन में जाएंगे वहाँ जाकर हम क्या करेंगे,
टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, टेबल को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ड्रॉ बॉर्डर करेंगे, ठीक है, हम वहाँ पर टेबल का क्या कर सकते हैं, बॉर्डर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड बॉर्डर विड्थ, हम क्या करेंगे, उसकी विड्थ प्रोवाइड करेंगे। सेल प्रोवाइड कर सकते हैं, कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस स्टाइल इन दिस ऑप्शन, बहुत सारे स्टाइल्स किसमें हैं, हमारे इस ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हेडर और फुटर। नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, हेडर और फुटर, ठीक है। यहाँ पर ए हेडर और फुटर इज कंटेंट विच अपेयर ऑन टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ एवरी पेज इन दिस डॉक्यूमेंट। इट कैन बी एन इमेज, टेक्स्ट, पेज नंबर, डेट, कंपनी नेम एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन वो हमारा क्या होगा कि हम कैसे हेडर और फुटर को सेट करें। ए हेडर एंड फुटर इज कंटेंट विच अपेयर ऑन टेबल, ठीक है, विच अपेयर ऑन टैब टू बॉटम मार्जिन ऑफ व्यू पेज इन द डॉक्यूमेंट। इट कैन बी टेक्स्ट, इमेज, पेज नंबर, डेट, कंपनी नेम एटसेट्रा। यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हम क्या करेंगे, यहाँ से हेडर क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ तक। ए हेडर अपेयर इट टॉप मार्जिन, हेडर का मतलब होता है कि हमारे ऊपर टॉप में क्या देना, मार्जिन देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, हेडर एंड फुटर। इंसर्ट हेडर एंड फुटर, हम कैसे इंसर्ट करें हेडर और फुटर को। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हेडर क्या होते हैं, हेडर होते हैं हमारे यहाँ पे कि हम अपने पेज का ऊपर हेड होता है पेज का सिर सेट करना, ठीक है। हेड क्या होता है, पेज का ऊपर सिर सेट करना, ठीक है। फुटर होता है एंड में जिसके पैर सेट करना। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर पेज पे क्या लिखना है, चैप्टर नंबर 1, क्योंकि सभी के ऊपर टॉप में होता है, ठीक है। और एंड में क्या लिखना है, पेज नंबर 1, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, हमारी हेडर और फुटर होती हैं, ठीक है। पेज का मार्जिन सेट कराना हेडर फुटर में कि ऊपर टॉप में हमें कितना मार्जिन छोड़ना है, एंड में हमने कितना मार्जिन छोड़ना है, ये सब चीज़ें क्या हैं, हेडर और फुटर के अंदर आती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, इंसर्ट हेडर एंड फुटर, इंसर्ट कराना है हमें हेडर और फुटर को, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, फॉलोइंग द स्टेप हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। इंसर्ट टैब, सिलेक्ट इंसर्ट टैब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट टैब को, क्लिक ऑन हेडर, हेडर पर क्लिक करेंगे, और फुटर टू स्टार्ट फुट सेटिंग। फुटर क्या होता है, नीचे की तरफ फुट की सेटिंग सेट करना। बटन इन हेड ऑफ फुटर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, ए पुल डाउन लिस्ट ऑफ ओपन अप, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, ओपन अप करेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ, सॉरी, ए पुल डाउन लिस्ट ओपन अप। इट प्रोवाइड सम प्री फॉर्मेट हेडर ऑप्शन सच ब्लैंक 3 कॉलम अल्फ़ाबेट एनवल एंड ऑस्ट्रीज। यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है कि हम कैसे कैसे एडिट करें, ठीक है। एक टेबल दिखाई गई कि हम कैसे कैसे एडिट करें। ये हेडर है हमारा ऊपर, और यहाँ पर क्या है, फुटर को शो करा गया है। नीचे हमारा फुटर शो होता है, ऊपर टॉप में हमारा क्या होता है, हेडर शो होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन। स्टेप 4 क्या है, द हेडर आर द डिस्प्लेड एज डॉटेड रेक्टेंगल फॉर्म। जो हेडर होता है ऊपर, जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है डिस्प्ले पर, वो कहाँ ऊपर टॉप में दिखाई देता है, ठीक है, और डॉटेड फ्रेम में होता है। यू कैन इंसर्ट द मार्जिन, पेज, डेट एंड टाइम, पिक्चर और क्लिप आर्ट इन हेडर। टाइप टेक्स्ट फ्रॉम रिक्वायर्ड स्पेस, हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को टाइप करेंगे जिसकी हमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को टाइप करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से लेकर हमारा सेकंड क्वेश्चन कहाँ तक हो जाता है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट नीचे करते हैं।
फिफ्थ है क्लिक ऑन फुटर बटन, एंटर द फुटर हेयर, यू कैन अगेन यूज द सेम टूल, प्रोवाइड द डिज़ाइन टैब, ठीक है। नेक्स्ट एस्केप प्रेस की, कम आउट फ्रॉम द हेडर एंड फुटर टूल, ठीक है, इससे हम बाहर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कॉलम, you must have to notice a newspaper that news is adjusted in multi-column on the page. MS Word provides tools to adjust the content in multi-columns, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, MS वर्ड के अंदर इस तरह से टूल्स को एडजस्ट करते हैं और मल्टी कॉलम्स सेट कर देते हैं, ठीक है। हाउ टू मेक मल्टी कॉलम्स, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा यहाँ से। हाउ टू मेक मल्टी कॉलम्स, क्लिक ऑन पेज लेआउट, हम क्या करेंगे, पेज लेआउट के ऑप्शन पर जाएंगे। क्लिक ऑन कॉलम बटन इन पेज सेटअप सेक्शन, हम वहाँ से क्या करेंगे, क्लिक ऑन कॉलम, कॉलम पर क्लिक करेंगे, जो कॉलम बटन होता है इन पेज सेटअप, पेज सेटअप पर जाएंगे, वहाँ से पेज सेटअप सेट करेंगे, वहाँ का सेक्शन सेट करेंगे। ए पुल डाउन लिस्ट ओपन, अब वहाँ पर नीचे की तरफ से एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। सिलेक्ट द प्री फॉर्मेट मल्टी कॉलम्स, ठीक है, प्री फॉर्मेट ओपन हो जाएगा और इसमें बहुत सारे क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है। सिलेक्ट मोर कॉलम फॉर मोर ऑप्शन, जैसे ही हमने बहुत सारे कॉलम सेलेक्ट किए वहाँ पर क्या आ जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक है। फोर्थ क्या है, मल्टी कॉलम डायलॉग बॉक्स अपीयर इन, इसमें बहुत सारे कॉलम्स आएंगे, ठीक है, मल्टी कॉलम डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। नेक्स्ट हमारा सिलेक्ट नंबर ऑफ कॉलम, सिलेक्ट नंबर ऑफ कॉलम, द सेट विड्थ एंड स्पेसिंग बिटवीन कॉलम, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया नंबर और कॉलम को, ठीक है, वहाँ से सेट हो गई उसकी विड्थ, ठीक है, कॉलम की विड्थ हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इट in apply the drop down list, select wool document for wool document or this point forward option to apply this effect from current cursor position in the document, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मेल मर्ज, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है हमारा वो क्या है, मेल मर्ज, ठीक है। मेल मर्ज क्वेश्चंस क्या है, यहाँ से हम मेल मर्ज क्वेश्चन करेंगे। मेल मर्ज इज यूजफुल टूल विच enable use to create document, letter, email, fax, etc. that are essentially as some bit but contains unique elements such as repair, name, address, contact, city. मेल मर्ज क्या होता है, जिसमें हमारे बहुत सारे कॉलम्स हो, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी टूल्स जो यूज़फुल टूल्स होती है उनको एबल करे, जो जैसे हम डॉक्यूमेंट बनाए क्रिएट करें उसमें ईमेल ऑप्शन, फैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन। मान लो हमने कोई एक ऐसी रिसिप्ट बनानी है जिसमें नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, स्टेट सारी चीज़ें हों, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें मल्टीपल रिसिप्ट्स होंगी, ठीक है। वो हमारे लिए क्या बहुत ही ईजी होगा ऑप्शन को सिलेक्ट करना, चूज़ करना उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट, it is the document which has the common data that need to be create in a document, ठीक है, create to be a main document, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ये मैंने कराया आपका मेन डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, फील्ड डॉक्यूमेंट एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है मेन डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, मर्ज फील्ड एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें, जिस डॉक्यूमेंट में विच हैज़ कॉमन डाटा नीड टू बी क्रिएट ए मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, जब भी हमें मैं आपको बताती हूँ, दिस लाइक एन एड्रेस बुक, मान लो हमारे पास कोई एड्रेस बुक है एंड कंटेन ट्यूबुलर बार, ठीक है, द डाटा टू बी मर्ज इन ए मेन डॉक्यूमेंट, हम उस डाटा को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे मेन डॉक्यूमेंट में। मर्ज फील्ड क्या होगा, इट इज़ द डाटा आइटम विच इज़ टू बी मर्ज इन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डाटा सोर्स, ठीक है, हम उसको मर्ज कर देंगे। फिर आ गया मर्ज डॉक्यूमेंट, अब जो हमने मर्ज डॉक्यूमेंट किया, दिस इज फील्ड डॉक्यूमेंट विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर मर्जिंग, ठीक है, दिस इज द फील्ड डॉक्यूमेंट, यह एक फील्ड डॉक्यूमेंट है विच इज ऑब्टेन्ड द आफ्टर मर्जिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम सोर्स एंड मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक क्या बनता है, 4th क्वेश्चन। नाउ
डू द फॉलोइंग स्टेप्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। चूज़ मेलिंग टैब, ठीक है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। चूज़ क्या हमारा मेलिंग टैब, क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज बटन इन टू लिस्ट, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लिक ऑन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। दिस विल बर्निंग अप मेल मर्ज पेन, ठीक है, एट द राइट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। नेक्स्ट है क्लिक नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बटन of the dialog box. In the next, choose which the current document option is selected start document section, ठीक है। क्लिक नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करेंगे हम सिलेक्ट रिसिप्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे सिलेक्ट रिसिप्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारी रिसिप्ट हो गई, इनमें से हमने किसी भी एक को सिलेक्ट कर लिया डाटा सोर्स के अंदर जाकर। 6 स्टेप क्या है, इन दिस स्टेप यू कैन चूज़ डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इम्पोर्ट रिसिप्ट लिस्ट, वी विल सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग लिस्ट। नेक्स्ट क्या है, क्लिक ब्राउजर टू इम्पोर्ट, क्लिक ब्राउजर टू इम्पोर्ट द डिजायर्ड रिसिप्ट्स, सॉरी क्लिक क्या, एक मिनट यहाँ से मैं इसको इरेज करते हुए, क्लिक ब्राउजर टू इम्पोर्ट द डिजायर रिसिपिएंट लिस्ट, सेलेक्ट डाटा सोर्स, डायलॉग बॉक्स ओपन्स, सेलेक्ट द डाटाबेस फाइल एंड क्लिक ओके। हम यहाँ से क्या करेंगे, डाटाबेस फाइल को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और ओपन, और बटन पर क्या करेंगे हम इसको ओपन करेंगे। मेल मर्ज रिसिप्ट डायलॉग बॉक्स ओपन, मेल मर्ज रिसिप्ट के अंदर क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इट शो इन फील्ड टू बी मर्ज एंड डाटा इन द फील्ड, क्लिक ओके बटन, हम यहाँ से ओके बटन कर देंगे, ठीक है। इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड, अब उसको इंसर्ट कैसे करें, व्यू मेल मर्ज डाटा, उस मेल जो डाटा हमने मेल मर्ज किया उसको व्यूज़ कैसे देखें। प्रिंट द लेटर, और लेटर को कैसे प्रिंट करें। चूज़ मेलिंग टैब ऑन द रिबन, अब हम क्या करेंगे, मेल मर्ज चूज़ मेलिंग टैब के ऊपर जो बटन है उस पर क्या करेंगे, उस रिबन पर ओके। द राइट, इन राइट द इंसर्ट फील्ड, क्लिक ऑन इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन, a list of field from selected data source ऑप्शन, ठीक है। व्यू, अब व्यू कैसे करेंगे, क्लिक ऑन प्रीव्यू, अब हम प्रीव्यू देखेंगे, उसके रिजल्ट पर जाकर हम क्लिक करेंगे, वहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा। टू व्यू नेक्स्ट प्रीवियस डाटा, क्लिक ऑन नेक्स्ट रिकॉर्ड प्रीवियस, रिकॉर्ड होगा शायद ये लास्ट में, रिकॉर्ड बटन। प्रिंट ऑन लेटर, लेटर पर प्रिंट करने के लिए हम कमांड दे देंगे यहाँ से। नाउ यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर लेटर विद द मर्ज डाटा, क्लिक फाइल प्रिंट, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है, मैं एक्सरसाइज बताती हूँ आपको। सम प्री फॉर्मेट ऑप्शन ऑफ हेडर आर दोज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट भी होते हैं, ब्लैंक भी होते हैं, एनुअल भी होते हैं, ऑल ऑफ दीज भी होते हैं। द टैब विद नेम अपेयर विल यूजिंग हेडर एंड फुटर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, डिज़ाइन। हेडर एंड फुटर कंटेंट कैन बी ए और बी, टेक्स्ट में भी होता है और पेज नंबर में भी होता है। विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल मर्जिंग, यहाँ पर क्या आएगा हमारा फॉर्मेट, ठीक है। फॉलोइंग टाइप ऑफ डाटा सोर्स कैन बी यूज्ड इन मेल मर्ज, ठीक है। फॉलोइंग डाटा सोर्स कैन बी यूज्ड इन मेल मर्ज वर्ड MS वर्ड, ठीक है। वर्ड एक्सेल SS ये सभी इसके पार्ट होते हैं, ऑल ऑफ दीज भी हमारा ऑप्शन हो सकता है इसमें से, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक, हेडर एंड फुटर इज अवेलेबल इन इंसर्ट टैब में होता है ये हमारा। कॉलम टूल इज अवेलेबल इन लेआउट टैब होगी। प्रेस एस्केप की टू एग्जिट फ्रॉम द हेडर एंड फुटर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस्केप की का यूज करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा इरेज कर देती हूँ मैं, एस्केप की। A डैश इज अपेयर द टॉप ऑफ मार्जिन पेज,
हेडर, ठीक है, क्योंकि हेडर का तो टॉप पे ही मार्जिन होता है और फुटर का डाउन में, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन हेडर एंड फुटर, डिफाइन हेडर एंड फुटर, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेडर हो गया, फुटर हो गया, यहाँ तक कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था? सेकंड क्वेश्चन है राइट द स्टेप टू अप्लाई हेडर एंड फुटर इन द डॉक्यूमेंट। अब मैं राइट सेकंड स्टेप लूँगी, ठीक है, कैसे हम उसको अप्लाई करें डॉक्यूमेंट में। यहाँ से इसके ऑप्शन है, आपको इसके ऑप्शन करने 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से आप इसके कितने ऑप्शन करोगे? 5 ऑप्शन करोगे यहाँ तक, ठीक है। 6 के 6 कर लेना, फुल स्टेप कर लेना आप इसके, ठीक है। समझ में आया? इसके आपको कितने करने हैं? फुल स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ टू मेक मल्टी कॉलम्स। यहाँ से हम इसके कितने करेंगे? 5 के 5 कंप्लीट स्टेप करेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ मेल मर्ज। हम यहाँ से क्या करेंगे? मेल मर्ज वाला ऑप्शन करेंगे, ठीक है। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। और कोई क्वेश्चन? फिफ्थ कैन यू क्रिएट यूजिंग मेल मर्ज टूल। हम व्हाट कैन यू क्रिएट यूजिंग मेल मर्ज टूल। हाँ जी, क्या आप क्रिएट कर सकते हैं मेल मर्ज टूल को? हाँ जी, हम मेल मर्ज टूल को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कैसे क्रिएट करेंगे? ये हम यहाँ पे क्या करेंगे? सारे के सारे ये ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? ऐसा कोई और बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो? यहाँ इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस भी देखे और आंसर भी, दोनों चीज़ें क्या कर दी? कंप्लीट की, ठीक है। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से पूछ लेना। थैंक यू।